हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित चौधरी और आज मैं आप लोगों के लिए फोर्थ चैप्टर लेकर आया हूँ। एनसीईआरटी का 6 क्लास की एनसीईआरटी से हम पढ़ रहे हैं और हमने फर्स्ट किया, हमने सेकंड किया, हमने थर्ड किया लास्ट वीडियोस में। आज हम फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं और फोर्थ चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। देखिए, किताबें और कब्रें दो के बारे में बात है, यानी कि क्या बताती हैं। कुछ कहते हैं तो इसका मतलब इतिहासकारों के लिए ये क्या हुआ, स्रोत हुआ। ये क्या है, एक स्रोत, सोर्स। कौन सी? किताबें भी और कब्रें भी। किताबें पढ़कर कुछ ना कुछ पता चलता है और कब्रों को देखकर उन्हें उन्हें खोजकर पुरातत्वविदों को कुछ पता चलता है और इस प्रकार इतिहास का निर्माण किया जाता है। तो हम टाइम खराब ना करते हुए सीधे एनसीईआरटी पर आते हैं। एनसीईआरटी में जो सबसे बात कही गई है वो ये है कि एक यहाँ पर मैरी नाम से एक किरदार है, लड़की है, और ये पुस्तकालय में जाती है और वहां पर मोटी मोटी किताबें देखती है अलमारी में। तो उस अलमारी में जो मोटी मोटी किताबें हैं वो अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई है। तब इनके टीचर इनको बताते हैं कि यह उनके पास उनके शिक्षक कहते हैं कि उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का एक संग्रह है? तो मैरी बोलती है, वेद क्या है? तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपका बनता है वो ये बनता है कि वेद क्या है। सबसे जो क्वेश्चन बनता है वो है वेद क्या है। व्हाट इज वेद? वेद क्या है? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ही हम इस पूरे चैप्टर में देखते हैं, वेदों के बारे में। ये जो किताबें ऑलरेडी जो इन्होंने किताबों के बारे में कहा है, ये वेदों के बारे में बात की गई है और खास तौर से ऋग्वेद के बारे में। तो हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या है? शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं वेद क्या है। तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। वेद क्या है? दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। ये 3500 साल, आज से 3500 साल पुराना है। और यानी कि 3500 साल का मतलब हुआ कि आपका 1500 बीसी। आज से 3500 साल पुराने का मतलब हुआ 1500 बीसी। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये लोग। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, सबने सुना होगा, वेद 4 होते हैं। वेद 4 होते हैं। कौन कौन से वेद होते हैं? वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। तो आपको मैं बताऊं कि जो आपका वेद है वो कितने हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अर्थवेद। अर्थवेद वेद 4 प्रकार के होंगे। ऋग्वेद 4 होते हैं हमारे, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब देखिए आगे क्या है। ऋग्वेद के बारे में बताया गया है कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना आज से 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। 3500 वर्ष पूर्व, इसका मतलब ये हुआ 1500 बीसी पूर्व। सबसे पहले कौन सा वेद बना? ऋग्वेद बना और उसकी रचना हुई 1500 बीसी में, यानी कि 3500 वर्ष पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त किसको कहते हैं? 1058 सूक्त हैं ऋग्वेद में और इसमें लिखा गया 1000 से ज्यादा। तो जो एक्चुअल जो नंबर है वो 1058 है। 1058 सूक्त हैं, यानी कि उन सूक्त को कहते हैं प्रार्थना। तो ये जो प्रार्थनाएं लिखी गई है उनको कहते हैं क्या? सूक्त।
सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का क्या मतलब है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये जो सूक्त के बारे में बात चल रही है, ये क्या है? ये है प्रार्थनाएं। प्रार्थना, प्रार्थना किसकी? विभिन्न देवी देवताओं की। देवी देवता, तो ये देवी देवताओं की प्रार्थना है और ये 1000 है और ऋग्वेद में इन्हीं के बारे में लिखा गया है। और 3 देवता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन प्री में आते हैं भाई। अग्नि, इंद्र, सोम। कौन कौन से? अग्नि, अग्नि, इंद्र और सोम। ये हैं आपके 3 देवता महत्वपूर्ण। ऋग्वेद, कितनी बार क्वेश्चन आया है कि ऋग्वैदिक काल में 3 महत्वपूर्ण कौन कौन से देवता थे? तो उसका आंसर होता है इंद्र, सोम और अग्नि। अग्नि आग के देवता, जाहिर सी बात है, नाम से समझ रहे हैं आप। इंद्र युद्ध के देवता, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, युद्ध के देवता कौन है? सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। सोम एक पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है? वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। देखिए, मैं इसको और भी ज्यादा सिंपल अगर करूं तो ये है, क्या है? इन्होंने कहा सूक्त। सूक्त के बारे में कहा। सूक्त क्या है? यह है प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं, ठीक। सूक्त क्या है? प्रार्थनाएं। और ये प्रार्थनाएं किसकी हैं? विभिन्न देवी देवताओं की। और उन देवी देवताओं में विभिन्न देवी देवताओं की प्रार्थनाएं हैं। और उनमें महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? उनमें महत्वपूर्ण देवता है कौन कौन से? सोम, अग्नि, सोम, अग्नि और इंद्र। इंद्र। अब क्वेश्चन आता है, इंद्र किस? अग्नि का तो पता है कि ये है देवता आग के, ये आग के देवता हैं। इंद्र किसके देवता हैं? इंद्र है युद्ध के देवता। इंद्र युद्ध के देवता हैं। और सोम एक पेय है, एक पौधा, पौधा है जिसका पेय पदार्थ बनाया जाता है। पेय पदार्थ बनाया जाता है, यानी कि पीने का एक चीज है सोम। सोमरस आपने बहुत ने सुना होगा, सोमरस, तो ये वही सोमरस है। फिर इसके बाद आगे लिखा गया है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। यानी कि भाई उस समय लिखा नहीं जाता था, पढ़ा नहीं जाता था, सीधा याद कराया जाता था विद्यार्थियों को आचार्यों के द्वारा। ऋग्वेदिक काल में न तो लिखाई थी, न कोई लिपि थी और न ही कोई किताब थी। आप कहेंगे सर आप फिर ऋग्वेदिक काल में हमें ऋग्वेद लिखा गया तो कैसे लिखा गया? हाँ सुनो, ऋग्वेद काल में ऋग्वेद नहीं लिखा गया, ऋग्वेद बाद में लिखा गया है। लेकिन उससे पहले जो ऋचाएं थी वो सब बोली और सुनी जाती थी और उसको कंठस्थ करते थे। ऐसे होता था जैसे गुरु ने, आचार्य ने शिष्य को याद कराया और शिष्यों ने फिर आगे चलकर उसको आगे दूसरों को याद कराया। तो इस तरीके से चैन बनती जाती थी, लेकिन लिखा हुआ नहीं होता था। तो आइए फिर देखते हैं। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने सिखाने वाले पुरुष थे। देखो भाई, पुरुष थे अधिकतर जिन्होंने रचनाएं की इन सूक्तों की। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, जैसे महिलाएं भी थी ऋषि। पुरुष, अधिकतर ऋषि पुरुष थे, लेकिन उनमें कुछ महिलाएं भी थी और महिलाएं भी उस समय पढ़ती थी, महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार था। उन्होंने भी ऋग्वेद में कुछ सूक्तों की रचना की है।
ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो आज की संस्कृत है उससे थोड़ा सा अलग है, वो जो प्राक संस्कृत यानी कि पुरानी संस्कृत है या वैदिक संस्कृत। ठीक, तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी सी भिन्न है। तो आगे चलो, आगे देखते हैं फिर क्या है, वेदों के बारे में क्या बताया गया है। संस्कृत और अन्य भाषाएं के बारे में हम बताते हैं थोड़ी देर में। अभी आप एक बार ये देख लीजिए क्या लिखा है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था। वही बात जो अभी मैं बता रहा था, उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, ना पढ़ा जाता था। उसको पढ़ा नहीं जाता था, उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था, यानी कि बोला जाता था और सुना जाता था, लेकिन पढ़ा नहीं जाता था। रचना के कई सदियों बाद इन्हें पहली बार लिखा गया। ये ऋग्वैदिक काल में नहीं लिखा गया, ऋग्वैदिक के बाद लिखा गया है। इसे छापने का काम तो अभी 200 साल से, जब से प्रिंटिंग प्रेस आई है तभी से इसको छापकर एक किताब के रूप में दिया है। उससे पहले तो हाथ से लिखी गई थी ये। आगे एक आपने जो छोड़ा है वो संस्कृत के बारे में लिखा गया है। देखिए, भाषा और परिवार होता है, एक भाषा का परिवार होता है। जैसे मैंडेरियन भाषा का एक परिवार है, इंडो बर्मा जो लैंग्वेज है उसका एक परिवार है, जो द्रविडियन लैंग्वेज है उसका एक परिवार है। इसी तरीके से भारतीय और यूरोपीय भाषा का भी एक परिवार है। इसको बोलते हैं भारूपीय भाषा, यानी कि भारूपीय लैंग्वेज। भारत प्लस यूरोप, जो भारत और यूरोप में, इनमें समानताएं देखी गई हैं, इनमें बहुत सारी समानताएं देखी गई हैं, इसलिए कहा गया है कि ये एक ही परिवार की भाषाएं हैं। जैसे हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा एक भाषा भारूपीय भाषा है। संस्कृत भाषा भारूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, मतलब असम में जो बोली जाती है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि, सब ये भारूपीय भाषाएं हैं। अगर कभी ऑप्शन में आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी भारूपीय भाषाएं है या नहीं है, तो आप उसका आसानी से चुनाव कर सकते हैं। यदि आपको पता है कि जितनी भी यूरोप में भाषाएं बोली जाती हैं और जितनी भी एशिया में, खासतौर से मध्य एशिया और भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो क्या है, भारूपीय भाषाएं। अब कौन कौन सी हुई, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाओं में फारसी, यूरोप की भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी और स्पेनिश, ये सब क्या है, एक ही भाषा परिवार है। और इसलिए क्या हुआ, इनको एक ही भाषा परिवार का कहा जाता है और उसका क्या नाम है, भारूपीय भाषा। तो आगे क्या लिखा है, इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। ये पॉइंट याद रखना, आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। हाँ, इंग्लिश और संस्कृत एक ही परिवार से हैं, इंग्लिश और हिंदी एक ही परिवार की भाषाएं हैं, इसको भारूपीय भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, हिंदी में माँ, और मदर अंग्रेजी में। तो आपने एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, नमस्ते लंदन, उसमें जब वो एक्सप्लेन करते हैं भारत की विशेषताओं के बारे में, तो उसमें बताते हैं कि मातृ मदर, मातृ से आया मदर और मातृ से ही आया माँ। तो संस्कृत भाषा बहुत पुरानी भाषाओं में से है और इनसे ही बहुत सारी भाषाओं का डेवलपमेंट हुआ है। तो यहां क्या कहा कि मातृ संस्कृत, हिंदी माँ और अंग्रेजी मदर एक ही भाषा परिवार के हैं। ठीक है, आगे, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? हाँ, समानता नजर आती है। देखिए क्या समानता है, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषा भी बोली जाती है, बिल्कुल बोली जाती है।
एक तो भारोपीय भाषा तो ये हो गई हिंदी गुजराती, है ना। लेकिन जो साउथ इंडिया की लैंग्वेज है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। द्रविड़ भाषा परिवार कौन सी? तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये कहां से है? यह है द्रविड़ भाषा परिवार की, ये भारोपीय नहीं है। दूसरा तमिल, आपको बताया होगा, उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। जो भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश हैं उनमें बोली जाती है तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत में है ये भाषा है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी। तो भारत में 3 भाषा परिवार बोले जाते हैं, 4। एक तो भारोपीय भाषा परिवार, एक कौन सा? पूर्वोत्तर में तिब्बत बर्मा परिवार, चौथा द्रविड़ भाषा परिवार, और 5वां ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, भाषा परिवार। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। इसको हम ऐसे एक बार देख लेते हैं क्या, कि भारत में जो संस्कृत है, संस्कृत है कौन सी? भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। जो भारत में कौन कौन सी बोली जाती है? जो भाषा परिवार है कौन कौन से? एक तो है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, साउथ इंडिया में द्रविड़। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका, पहला भारोपीय, दूसरा द्रविड़, और तीसरा हुआ आपका तिब्बत, बर्मा तिब्बत भाषा परिवार। और चौथा कौन सा है आपका? चौथा कौन सा है? चौथा है ये रहा एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ये आपके हो गए 4 परिवार। भारत में ये चारों बोले जाते हैं। दूसरा भी ये हो गया आपका नॉर्थ इंडिया, ये हो गया आपका साउथ इंडिया, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में, और ये है आपका मिडिल में, मध्य में, ठीक, मिडिल इंडिया। तो ये चारों भाषा परिवार भारत में पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको जो समझाया, और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? ये करते हैं ऋग्वेद, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। ठीक है, ये भी जो जानकारी इकट्ठी करते हैं कौन? इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता। ये क्या करते हैं? स्रोतों के द्वारा जानकारी इकट्ठी करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। भौतिक अवशेष यानी कि पुरातत्व थे, लेकिन लिखित का भी प्रयोग करते हैं, जैसे पांडुलिपि वगैरह, उनका भी प्रयोग करते हैं। तो इनके स्रोत कौन से हैं? भौतिक होते हैं और लिखित भी होते हैं। ये दोनों का अध्ययन करते हैं इतिहासकार, और पुरातत्ववेत्ता केवल भौतिक अवशेषों का। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। क्वेश्चन है ये, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में, यानी कि एक दूसरे से बातचीत के रूप में हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन है, वार्तालाप के रूप में है। जैसे विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां व्यास और सतलुज के बीच संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। देखो भाई, उस समय एक सूक्त है, विश्वामित्र नदियों के पास जाते हैं और कहते हैं, हे देवियों, नदिया देवियों, आप में ये विशेषताएं हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कृपा कर आप मुझे रास्ता देने की कृपा करें। तो ये उस सूक्त को
संस्कृत में लिखा गया है, उन्होंने प्रार्थना की है, उस प्रार्थना को लिखा गया है। और उसके बारे में ये है वो, ये ऋग्वेद का एक जो है, आपने देखा होगा कि भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जो लिपि पांडुलिपि कहाँ मिली, कश्मीर में पाई गई। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग हुआ। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद किया हुआ यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में संरक्षित है। तो ये पांडुलिपि कहां पाई गई, ये कश्मीर में पाई गई। नेक्स्ट है विश्वामित्र और नदियों के बीच में जो संवाद है, एक बार वो देख लेते हैं। क्या है संवाद? संवाद है कि विश्वामित्र बोलते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह, देखो किसकी तरह, गायों की तरह, गायों उसका बहुत इंपॉर्टेंस था। 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। ये हिंदी वर्जन है, उस सूक्त का हिंदी वर्जन किया हुआ है, इसलिए इसमें घोड़ों का भी जिक्र किया है, गाय का जिक्र किया है, घोड़े का जिक्र किया है। घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ, इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फुर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो, तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो। तो इसमें क्या कहा है विश्वामित्र ने, ये उस संस्कृत का हिंदी रूप है। उन्होंने कहा कि एक तो देखने को मिलता है कि वो 2 नदियों की पूजा करते हैं, सतलुज की और ब्यास की, और वो कहते हैं, उनकी तुलना करते हैं गाय से और घोड़े से, यानी कि आर्य जो थे, या कह सकते हो ऋग्वेद के काल के लोग थे, वहां पर घोड़े का और घोड़ों का और गायों का बहुत उचित स्थान था, बहुत सम्मानित स्थान था। नदियां कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो ऋषि फिर बोलते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं, कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। विश्वामित्र अपने दल बल के साथ नदियों को पार करना चाहते हैं और उनसे नदियों से प्रार्थना करते हैं कि हमें रास्ता देने की कृपा करें। तो नदियां फिर क्या बोलती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। तो ये पढ़ा इतिहासकारों ने। अब इतिहासकारों को क्या पता चलता है इससे? इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती है, यानी कि सतलुज और व्यास नदी कहां बहती है? पंजाब में। तो सतलुज और व्यास नदी जहां बहती है उस क्षेत्र की ये बात है। ये यह भी सुझाती है कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इतिहासकार ने इस सूक्त से क्या पता चला कि एक तो ये रची गई है कहां पर? सतलुज और व्यास के पास, और दूसरा वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की है। भाई कोई तुलना करेगा तो पवित्र चीज से ही तो करेगा जिसकी वो प्रार्थना कर रहा है, तो उन्होंने गाय और घोड़ों से उसकी तुलना की। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? ये क्वेश्चन है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासतौर से सरस्वती नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद काल में जो नदियां इंपॉर्टेंट थी वो सिंधु थी और उसकी सहायक नदियां थी सतलज, व्यास, झेलम, चेनाब, है ना, ये सब नदियां सिंधु की सहायक हैं, और यही ऋग्वेदिक काल के लोगों के लिए बहुत प्रमुख नदियां थी, इसीलिए बार बार इन्हीं का जिक्र है। गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार जिक्र आया है, इसका मतलब वो नदियों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। दूसरा, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है? मवेशी और घोड़े और रथ। अगली हेडिंग है इनकी, मवेशी, घोड़े और रथ। देखो ऋग्वेद में मवेशियों
बच्चों, घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं, खासतौर से पुत्रों और घोड़ों। तीन चीज उन लोगों की चाहिए थी। एक तो मवेशी यानी कि गाय, ठीक। वे लोग खेती तो कम करते थे ऋग्वेदिक काल में, वो क्या करते थे, पशुपालन अधिक करते थे, तो उनको चाहिए थे गाय, बछड़े, ये सब चीजें चाहिए थी। दूसरा, उनको चाहिए थे बच्चे, वो पुत्रों को प्राप्ति के, पुत्रियों की स्थिति भी ठीक थी, लेकिन पुत्रों की वो इच्छा कामना रखते थे, उनकी प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं करते थे। फिर घोड़ों की प्राप्ति, घोड़े उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखते थे, युद्धों में और रथों को खींचने के लिए उनका प्रयोग होता था। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए थे। घोड़ों का प्रयोग करते थे किसमें, मवेशी जीत कर लाते थे। लड़ाइयां जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो, जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। देखिए, जमीनें अधिकतर तो लड़ाई होती थी गायों के लिए, मवेशियों के लिए, लेकिन जमीन के लिए भी लड़ाई होती थी, किस लिए, चारागाह, जहां पर घास अच्छी है वहां के लिए। और क्या करते थे वो, कुछ जमीनें जो जहां पर जल्दी उपज तैयार होने वाली फसलें पैदा हो जाती हैं, उनके लिए भी वो लड़ाइयां करते थे, जैसे जौ। आगे है कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंद, देखिए पानी के स्रोत, पानी के स्रोतों के लिए तो आज भी लड़ाइयां होती है, उस समय भी पानी का इंपोर्टेंस मानव जीवन में बहुत ज्यादा है। ये उस समय भी था और आज भी है। आज तो बोरवेल है तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन नदियों के लिए तो उस समय भी लड़ाइयां होती थी, यानी कि पानी के स्रोत पर लड़ाइयां होती थी, तालाब पर लड़ाइयां होती थी, और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयां होती थी, यानी कि दास दास चाहिए थे उनको, यानी कि उन्हें अपने सेवक चाहिए थे जो उनके लिए कार्य करें, गुलाम, जैसे अमेरिकन लोग अफ्रीकन को गुलाम बनाकर ले जाते थे, इसी प्रकार ये भी एक दूसरे के राज्य क्षेत्र को जीतकर वहां की प्रजा को अपना गुलाम बनाते थे, या जो भी था, लेकिन वो बंदी बनाने के लिए भी लड़ाई लड़ते थे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था, कुछ भाग पुरोहित रख लेता था, और शेष आम लोगों को बांट दिया जाता था। देखिए भाई, वहां पे वो क्या करते थे, लड़ाई लड़ते थे। लड़ाई किस लिए लड़ते थे, मवेशियों को पाने के लिए, मवेशियों के लिए। मवेशियों में भी विशेषतः गायें, गाय के लिए वे लड़ाई लड़ते थे, यही उस समय की संपत्ति होती थी। और वो क्या करते थे, जो दूसरा, वे जो जल के स्रोत थे उनके लिए, जल के स्रोत, जल के स्रोतों के लिए लड़ाई करते थे। ये जल के स्रोतों के लिए लड़ाई करते थे। दूसरा, लड़ाई किस लिए करते थे, वो दास, दास बनाने के लिए, दास के लिए, दास के लिए, ठीक। और चारागाह, चारागाह भूमि हेतु, भूमि के लिए, ठीक। और जो जैसी जल्दी उपजने वाली, जो जैसी जल्दी उपजने वाली, जल्दी उपजने वाली भूमि के लिए, भूमि के लिए, ये उनके लड़ाइयों के कारण थे। तो इनकी लड़ाइयों के कारण हुए ये, तो वो लड़कर क्या करते थे, लूटपाट भी करते थे, और उस लूटपाट में से उन्हें जो मिलता था, मवेशी तो थे ही, साथ में वो क्या करते थे, उसको बांट लेते थे। कैसे बंटवारा उनको कैसे होता था, राजा यानी कि सरदार, जो उनका भी सरदार होगा, सरदार या उनका जो भी राजा होगा, उसके लिए। दूसरा पार्ट मिलता था पुरोहित में, पुरोहित, पुरोहितों को दिया जाता था। और तीसरा होता था आम लोगों को, फिर जो उनके आम लोग थे, आम लोगों को, तीन हिस्सों में उसको बांट दिया जाता था। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो, कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था, यज्ञ के लिए भी होता था, तो इसमें ही हम देखते हैं। फिर यज्ञ के लिए भी, यज्ञ के लिए
भी वो आवंटित करते थे उस धन को। तो कैसे होते थे? सरदार, पुरोहित, आम लोग और यज्ञ। अब उसके बाद है अधिकांश पुरुष इन युद्धों, सॉरी एक लाइन छूट गई, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति दी जाती थी। देखिए आज भी यज्ञ होते हैं, आप उसमें यज्ञशाला में आहुति देते हैं घी सामग्री की। उस समय भी इसी प्रकार थी, लेकिन कहीं कहीं पर पशुओं की आहुति देने का भी उल्लेख मिला है। आज तो नहीं दी जाती पशुओं की आहुति, लेकिन उस समय शायद दी गई हो। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। पुरुष ही युद्धों में भाग लेते थे और कोई स्थायी सेना नहीं थी, कोई स्थायी सेना नहीं थी। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में वार्तालाप करते थे। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर हो और कुशल योद्धा हो। देखो भाई ये क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, ये युद्धों में भाग लेते थे। इनके अधिकांश पुरुष, स्थायी सेना इनके पास नहीं थी, लेकिन और इनका जो एक होती थी सभा और समिति, सभा में ये लोग एक मिलते थे, मिलजुल कर ये अपने वार्तालाप करते थे और वहीं पर इनके राजा का चुनाव होता था। देखो आनुवंशिक राजा नहीं बनता था, ऐसा नहीं होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं, राजा को चुनते थे कौन? जो सभा में लोग होते थे वही चुनाव करते थे। किसका? जो बहादुर हो, जो कुशल योद्धा हो, उसी को वो अपना राजा चुनते थे। ठीक, तो उस समय राजा का चयन होता था। और सेना कोई स्थायी सेना नहीं थी। स्थायी सेना का मतलब जब लड़ाई का समय आया तो वो सेना बना ली, और जब लड़ाई नहीं है तो अपने पशुपालन का काम करते रहे। स्थायी सेना नहीं थी। जैसे आज आपने देखिए प्रोफेशनल आर्मी जो होती है, आज उनको तनख्वाह मिलती है, सिर्फ वो आर्मी का ही काम करते हैं, कोई और काम नहीं करते। इसी प्रकार उस समय नहीं थी। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब एक हेडिंग है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। उस समय भी लोगों का वर्गीकरण था। जैसे आज आप देखते हैं जाति व्यवस्था है, उस समय भी लोगों में वर्गीकरण था। आज अमीर गरीब का वर्गीकरण है, हिंदू मुस्लिम का वर्गीकरण है, आज धर्म के आधार पर वर्गीकरण, जाति के आधार पर वर्गीकरण है। उस समय भी वर्गीकरण तो था, लेकिन वो वर्गीकरण कैसे था उसको देखें। काम के आधार पर वर्गीकरण था, भाषा के आधार पर वर्गीकरण था, परिवार या समुदाय के आधार पर वर्गीकरण था, निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण था, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर वर्गीकरण था। तो कैसे था वर्गीकरण, एक बार देख लेते हैं। हम देखते हैं वर्गीकरण उनका, अगर देखा जाए उनका वर्गीकरण हुआ कैसे? काम के आधार पर, दूसरा भाषा के आधार पर, तीसरा स्थान निवास के आधार पर, निवास के आधार पर, समुदाय के आधार पर, समुदाय किस समुदाय के हैं वे, इनके आधार पर उनका क्या होता था? वर्गीकरण होता था। और इस वर्गीकरण को हम देखते हैं, एक होता था सांस्कृतिक आधार पर, सांस्कृतिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर भी वर्गीकरण होता था। तो इनका वर्गीकरण कैसे हुआ? काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, निवास के आधार पर, समुदाय या परिवार के आधार पर कि किस परिवार का है भाई, किस समुदाय का है, कहां पर निवास करते हो, कौन सी भाषा बोलते हो, क्या तुम काम करते हो और क्या तुम्हारी परंपराएं हैं पुरानी, उनके आधार पर वर्गीकरण होता था। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जा गया है, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण, पुरोहित और तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और दूसरे लोग थे राजा। तो आपने देखा, क्या देखा कि वर्गीकरण हुआ है काम के आधार पर, दो का, किसका?
पुरोहित जो यज्ञ हवन करते थे, पुरोहित जिनको आज ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण भी कहा गया, और दूसरे थे राजा। ये दो वर्गीकरण आप देखने को मिलेंगे, और ये है काम के आधार पर। वैसे राजा वही नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे, ना वो टैक्स लेते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। देखिए उस समय का राजा आज की मतलब बाद के राजा जैसा नहीं था। बाद के राजा के पास तो बहुत बड़ा राज्य होता है, सेना होती है, टैक्स लेने के अधिकार होते हैं, लेकिन वो राजा एक सिर्फ कुशल योद्धा था और वो युद्धों का नेतृत्व करता था, और उसका चयन पारंपरिक रूप से नहीं बल्कि चयन के आधार पर होता था, आनुवंशिक आधार पर नहीं बल्कि चयन के आधार पर होता था। और आप देखोगे कि वे उनके पास न तो स्थायी सेना थी, न बड़े बड़े महल थे, वो अब आम लोगों के बीच में ही रहते थे, लेकिन वो कुशल होते थे, बहादुर होते थे और कुशल योद्धा होते थे। तो इस वजह से वो नेतृत्व करते थे किस चीज का? लड़ाई का नेतृत्व करते थे वो राजा, इसलिए उनको सरदार या राजा बोला जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता था। एक था जन, एक तो जन जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी किया जाता है, जैसे जनपद, जिले को जनपद भी तो बोला जाता है आज भी। कैसे का किस जनपद से है आप, तो आप जिस जनपद से है उसका नाम बता देते हैं। वह अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिससे वेश्य शब्द निकला है। इसके बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इस जैसे पुरुजन, पुरुजन या विष, पुरुजन या विष, पुरुजन या विष, है ना। इससे आप देखते हो कुरुजन, पुरुजन, यदुजन, है ना, ये है आपके जन। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। वे कौन थे? वे अपने आप को आर्य कहते थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ होता है सुप्रीम, मतलब श्रेष्ठ, ये इसका अर्थ होता है आर्य का। एक बार पूछा गया है यूपीएससी में, आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। तथा अपने विरोधियों को दास कहते थे। अपने आप को वो क्या कहते थे? श्रेष्ठ कहते थे, आर्य कहते थे, और विरोधियों को दस्यु या दास, विरोधियों को दस्यु अथवा दास कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। आर्य यज्ञ करते थे और दस्यु यज्ञ नहीं करते थे। यज्ञ के आधार पर ये आर्य करते थे यज्ञ, ठीक, और दस्यु नहीं करते थे, दस्यु यज्ञ नहीं करते थे। शायद दूसरी भाषा भी बोलते थे, इनकी भाषा भी अलग थी। बाद के समय में दास, दासी शब्द का अर्थ गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वह सब करते थे। देखो भाई, उस समय जिन्होंने सूक्तों की रचना की, जो यज्ञ करते थे, वो अपने आप को आर्य कहते थे, और जो दूसरी भाषा बोलते थे और यज्ञ नहीं करते थे और उनको क्या करते थे, युद्धों में बंदी बनाकर लाया गया था, उनको दस्यु या दास कहते थे, जो बाद में बन गया गुलाम शब्द। और वे उनके एसेट होते थे, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होते थे, और उनको उनकी कहना मानना पड़ता था। ठीक है, इसमें हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, हमने देखा किताब वाला पोर्शन, ये देखा हमने किताब क्या कहती है। किताब कहती हैं ये जो आपने अभी देखा। अब कब्रें क्या कहती हैं, हम उसको अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।